जी जनाब, तो आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब, आज है हमारी क्लास नंबर 40 जिसमें हम देखने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म ईच। तो अब आप सोच रहे होंगे जो प्रीवियस क्लास गई है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, वो क्या था जनाब? वो इफेक्ट था, वो मैंने आपको इफेक्ट बताया था। आइए अब जल्दी से देख लेते हैं ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म ईच के अंदर हमें क्या प्रॉपर्टीज मिल रही है, उनका यूज किस तरह से और क्या सिमिलरिटी है इन तमाम ही ट्रांसफॉर्म इफेक्ट टूल्स के अंदर। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ एक सिंपल सा स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका यहाँ पे कुछ स्ट्रोक दे देते हैं 8 पॉइंट, और इसको कुछ कलर चेंज दे देते हैं, ये बिस्किट। ठीक हो गया जनाब। पहले हम ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं। विंडो के मेन्यू में जाइएगा, सिंबल्स के नीचे देखें ट्रांसफॉर्म आ रहा है और इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F8। जैसे ही आप इसे प्रेस करोगे तो यहाँ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। जल्दी से समझ लेते हैं, ज़्यादातर चीज़ अब आप इसमें समझते ही हो। सबसे पहले ये आ रहा है ये एक छोटा सा बाउंडिंग बॉक्स जिसमें टाइनी टाइनी से स्क्वायर बने आ रहे हैं और बीच में एक हाईलाइटेड है वाइट कलर से। तो इट्स मीन कि ये वही स्क्वायर है जो आपके आर्टबोर्ड पे बना हुआ है आपको समझाने के लिए, और जो इसके टाइनी टाइनी से बाउंडिंग बॉक्स पे स्क्वायर है ये 8 पॉइंट है। तो अगर आप इधर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट ही यहाँ है। मतलब ये जो अभी इसके बीच में पॉइंट कहलाता है ये इसका रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। अगर आपका ये ऑब्जेक्ट मूव होगा, रोटेट होगा, स्केल अप स्केल डाउन होगा तो वो अपने इस रेफरेंस पॉइंट को या सेंटर पॉइंट को कंसिडर करते हुए होगा। लेकिन अगर इनकेस आप चाहते हो कि तमाम ही चीज़ें प्रॉपर्टी आपकी किसी और रेफरेंस पॉइंट से मूव, रोटेट या स्केल अप स्केल डाउन हो तो वहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हो, जैसे कि इस तरह से। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर में ही होता है, तो आप इसे सेंटर में रहने दीजिए। साथ ही इसके आ रहा है एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई क्या है इसके साथ ही बता रहा है वो विड्थ एंड हाइट। अगर आप यहाँ से विड्थ एंड हाइट इंक्रीज करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है स्केल अप होता जाएगा। ठीक है, ये स्केल अप हो रहा है। और अगर आप इसे माउस के व्हील की मदद से नीचे की तरफ लेके जाओगे तो ये स्केल डाउन हो रहा है। आप इसे वैल्यू भी इनपुट दे सकते हो, 100 कर दो तो ये 100% जो है प्रोपोर्शनली जो है वो स्केल डाउन हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हो प्रोपोर्शनली ना हो और मैं सिर्फ विड्थ इसकी बढ़ाना चाहता हूँ तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे ये एक कंस्ट्रेंट का आइकॉन आ रहा है जिस पे लिखा हुआ अभी एक कंस्ट्रेंट विड्थ एंड हाइट प्रोपोर्शंस के। यहाँ पे अगर आप इस पे यानी कि इसको प्रेस करके रखोगे तो विड्थ एंड हाइट एक साथ जो है वो बढ़ेंगी या कम होंगी। ठीक है, यानी कि प्रोपोर्शनली आपका ऑब्जेक्ट स्केल अप एंड स्केल डाउन होगा या साइज रिसाइज होगा। ठीक हो गया। लेकिन जब आप इस पे से चेक हटा दोगे तो आपको ये फ्रीडम है कि आप खाली इसकी हाइट को, विड्थ को कम कर दो। मैंने विड्थ कम कर दी, या आप इसकी हाइट को बढ़ा दो मजीद। ठीक हो गया। और इस पे चेक लगा दोगे तो वो प्रोपोर्शनली काम करने लगेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद नीचे आ रहा है रोटेट। अब आप रोटेट समझ ही गए हो। रोटेट क्या, आपको इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, आप बिल्कुल कर सकते हो। 60 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक हो गया। 45 डिग्री नहीं आ रहा तो आप मैनुअली उसे कीबोर्ड से टाइप कीजिए और लिख दीजिए। साथ ही यहाँ पे आ रहा है शेयर। अगर शेयर लिखा आ रहा है तो यहाँ शेयर का आप आइकॉन भी देख सकते हो। शेयर मतलब आपके इस ऑब्जेक्ट को तिरछा करेगा। ठीक है, तिरछा कर देगा, आपको स्ट्रेची तिरछापन उसमें नजर आएगा। ठीक हो गया। तो अगर आप इसको पहले यहाँ पे 0 कीजिए, यहाँ कुछ प्री डिफॉल्ट वैल्यू हैं, एंगल है इसके डिग्री। आप 45 डिग्री से इसे शेयर करना चाह रहे हो तो ये कर देगा। कंट्रोल Z कीजिए। जैसे ही आप इसे शेयर करेंगे तो यहाँ मजीद प्रॉपर्टी जो है वो डिसेबल हो जाएंगी, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। आप इसे 10 कर दें तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट को शेयर करेगा। अच्छा, नीचे क्या आ रहा है मजीद? रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज। ऊपर वही सेम प्रॉपर्टीज हैं जो आपने एक्स एंड वाई यहाँ देखी है, बीच में वही कंस्ट्रेंट का साइन है। अगर आप इसे बढ़ा के देखना चाहें, आप इसे अगर 500 करना चाहें तो देखें वो बड़ा हो गया है प्रोपोर्शनली। तो यही काम हम ऊपर भी कर रहे थे तो यहाँ भी हो सकता है। मैं इसे वापस 200 कर देता हूँ। ठीक है, साथ आ रहा है रोटेट। आपको इसे रोटेट करना है, ये रोटेट होगा। ये वही चीज़ें हैं जो ऊपर आ रही थी। अच्छा, नीचे आ रहा है यहाँ पे कॉर्नर रेडियस। जो इसके कॉर्नर हैं उनके रेडियस को कम या ज़्यादा करने के लिए अगर आप राउंडेड कॉर्नर चाह रहे हैं तो यहाँ अगर आप इसको कोई वैल्यू दे दें 5 तो आपके जो कॉर्नर हैं वो 5 पिक्सल जो हैं वो राउंड हो चुके हैं। ठीक है, आप इसे बढ़ा के देखें ताकि आपको नज़र आए। आप इसे 20 कर दें तो अब आप देखो आपके
इस ऑब्जेक्ट के जो कॉर्नर थे उसका रेडियस है 20 पिक्सल, क्योंकि ये इस पर चेक लगा हुआ है तो ये भी एक कंस्ट्रेनली प्रोपोर्शनली उसके जो रेडियस है कॉर्नर का वो प्रोपोर्शनली तौर पे कर्व हो रहा है। ठीक हो गया। नीचे आ रहा है लिखा हुआ स्केल कॉर्नर, मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट बड़ा या छोटा हो तो उसके साथ में जो उसके कॉर्नर हैं वो भी स्केल होने चाहिए। लेकिन अगर इस पे से आप चेक हटा दोगे, ठीक है, और फिर अगर आप इसको यहाँ पे 50 या तो यहाँ से दे लें, चलें यहीं से दे लेते हैं, 50% कर दो, ठीक है, तो आप देखो आपका ये जो राउंडेड स्क्वायर था वो एक सर्किल की शेप में आ गया। अगर आप इसे 50 की जगह 45 करते हो तो देखो आपने यहाँ स्केल कॉर्नर पे चेक नहीं लगाया हुआ था, तो क्या हुआ, जब वो स्केल डाउन होते हुए 45 पिक्सल पे गया तो उसने एक सर्किल बना दिया। लेकिन अगर आपका यहाँ चेक लगा होता तो क्या होता, पहले तो मैं इसे वापस 200 पे ले आऊँ, अगर मेरा यहाँ चेक लगा होता कि इवन के अब अगर मैं इसे 25 भी कर दूं, 45 ना सही, तो भी उसने मेरी उस वैल्यू को बरकरार रखा है। ये वही स्केल इसमें 2.5 पिक्सल के यहाँ देखें रेडियस बन चुका है इस वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ स्केल कॉर्नर बेसिकली ये काम कर रहा है। उम्मीद है बात समझ गए होंगे आप। 50 पिक्सल करके देखें तो आपको समझ आ जाएगी। जनाब उसके साथ क्या आ रहा है नीचे वो भी जल्दी से देख लेते हैं। उसके साथ आ रहा है स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट। मतलब ये है कि जब आपका स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट पे चेक लगा होगा तो जब ये आप अपना ऑब्जेक्ट बड़ा या छोटा करोगे तो उसमें जो मौजूद उसका स्ट्रोक है वो भी अपने वेट को उसी हिसाब से कम या ज़्यादा करता रहेगा। लेकिन अगर आप उस पर से चेक हटा दोगे तो वही बात है जैसे कॉर्नर पे थी कि फिर वो अपनी वैल्यू को ख़राब कर देगा। जनाब अच्छा जी, ये था यहाँ पे एक सिंगल ऑब्जेक्ट। अगर आप चाहते हो मैं इसको यहाँ पे साइड में रखता हूँ, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पे हमने समझ लिया। अब मैं बनाता हूँ अनदर स्क्वायर छोटा सा, और इसकी मैं कुछ कॉपियाँ ले रहा हूँ इस तरह से, सिर्फ आपको समझाने के लिए 3-4, और सॉरी, और इसको मैं एक कॉपी ले लेता हूँ इसके नीचे बिल्कुल इस तरह से, और कंट्रोल डी। अब मेरे पास ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं तो आप देखें आप ट्रांसफॉर्म के इस पैनल की मदद से आप इन तमाम ही को एक साथ इनकी वैल्यू को, इनकी रोटेशन को चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे इन सभी को रोटेट करना है तो मैं सिंपल 30 डिग्री इन सभी को रोटेट कर दूंगा, हो गए रोटेट। अगर मुझे इन सभी के कॉर्नर जो हैं वो रेडियस जो हैं उन्हें कोई वैल्यू देनी है तो मैं 25 पिक्सल कर दूंगा तो वो इनकी वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि अभी यहाँ कंस्ट्रेन का साइन नहीं है तो आप देखें इस तरह से कंस्ट्रेन या मेरा मल्टी ऑब्जेक्ट पे काम नहीं कर रहा। तो इस तरह से अगर आप कोई वैल्यू देके कोई खूबसूरत से आर्ट को क्रिएटिव बनाना चाहते हो तो अब आप देखो आपने किस तरह से ये एक शेप डिज़ाइन कर ली है, एक पैटर्न टाइप। जनाब मजीद आप क्या कर सकते हो, इसमें इनको शेयर करना चाहते हो आप बिल्कुल वो भी कर सकते हो। देखा आपने, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसे कम से कम शेयर करके देखिए तो एक खूबसूरत से आप पैटर्न भी इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ आपको प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ, ठीक हो गया। यहाँ बात क्लियर है कि आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे भी इसका यूज़ कर सकते हो। चलें आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि मैं इन सभी को छोटा कर दूँ, वो एक रह गया बेचारा अकेला। चलें कंट्रोल Z करें और इन सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं और इसको यहाँ पे छोटा करके रख देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रांसफॉर्म का हमने पैनल समझ लिया, प्रॉपर्टी इसकी क्या है वो सभी समझ लिया। अब हम देख लेते हैं ट्रांसफॉर्म ईच क्या है। ट्रांसफॉर्म ईच के लिए ज़रूरी है मैं यहाँ कोई ऑब्जेक्ट बना लूँ। ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और इसे मैं यहाँ पे कलर दे रहा हूँ ये, और इसका स्ट्रोक दे देते हैं हम 2 पॉइंट। ठीक हो गया। आप इस ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक कीजिए और ट्रांसफॉर्म, और यहाँ ऑप्शन आ रहा है ट्रांसफॉर्म ईच जिसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल डी। तो मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया है तो यहाँ इसकी कुछ प्रॉपर्टी आ रही हैं। तो आप पहले मैं इन सबको नॉर्मल प्रॉपर्टी पे ले आऊँ, ठीक है जनाब। अब आपको ये पता ही है कि स्केल क्या करेगा, इसके स्केल अप स्केल डाउन करेगा, इस ऑब्जेक्ट के साइज़ को बढ़ाएगा या घटाएगा। तो मैं इस चीज़ को स्विच कर रहा हूँ यहाँ से, यानी कि मूव कर रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद मूव
मूव क्या करेगा, आपके इस ऑब्जेक्ट को इस आर्ट बोर्ड पे मूव करेगा, आपको जहाँ भी इसे रखना चाहते हो, पूरे आर्ट बोर्ड पे नहीं, आप इसे वैल्यू दे के देखिए, देखें ये इतना इस अपने एंगल से इतना मूव हो जाएगा। साथ ही आ रहा है रोटेट। रोटेट आप समझ ही गए हो, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री से रोटेट करना चाहते हो तो आप वो भी रोटेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है जनाब। ये तमाम चीज़ें वही हैं जो आपने डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में पढ़ी थी। मैं दोबारा चलें जल्दी जल्दी बता दूं। ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट, जब तक इस पे चेक लगा हुआ है तो आपको ये जो आपका बना हुआ आर्ट बोर्ड पे स्क्वायर है, इस पे तमाम ही इफेक्ट आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप इस पे से चेक हटा दोगे तो वही बात है कि अब ये जो आपने इधर 45 डिग्री रोटेशन की वैल्यू दी है वो किस पे अप्लाई करे, तो ज़रूरी है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट पे चेक लगा होना चाहिए, ताकि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, या यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स, या बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उन तमाम ही पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही हो। साथ ही ये ट्रांसफॉर्म पैटर्न्स, अगर आपके मल्टीपल यहाँ पे पैटर्न्स हैं, अगर आप उनके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना चाह रहे हो आप वो भी कर सकते हो। बात वही आ गई स्केल, स्ट्रोक एंड इफेक्ट। अगर आपके ऑब्जेक्ट में स्ट्रोक लगा हुआ है और उसमें कोई इफेक्ट है, साथ वो भी स्केल होंगे जब आप उसे बड़ा या छोटा करोगे। उसके बाद आ रहा है स्केल कॉर्नर्स। अगर आपके ऑब्जेक्ट के अंदर कोई रेडियस कॉर्नर्स मौजूद है, यानी कि राउंडेड कॉर्नर का रेक्टेंगल है, जब आप उसे बड़ा या छोटा करो तो वो कॉर्नर भी उसके साथ साथ बड़े या छोटे हों। साथ यहाँ पे आ रहा है रिफ्लेक्ट एक्स। अगर आप कोई ऐसी शेप बना रहे हो, पार्ट डिज़ाइन किया है जिसकी दूसरी साइड भी सेम वैसी है, तो यहाँ से आप उसे रिफ्लेक्ट करके ले सकते हो। साथ यहाँ आ रहा है रैंडम। ये रैंडम क्या करेगा, ये इसकी रोटेशन को रैंडम करेगा। जैसे अगर यहाँ 45 डिग्री मैंने लिखा है तो ये अभी 45 डिग्री एक डायमंड स्क्वायर बना हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ रैंडम कर देता हूँ तो उसने रैंडमली रोटेशन ली है अपनी मर्जी से, इस 45 को कंसिडर नहीं किया, तो इस पर से चेक हटा दीजिए। तो जनाब यहाँ मैंने इसको ले लिया 45 डिग्री इसकी रोटेशन, तो यहाँ तक आपको सब पता ही है। और यहाँ नीचे वही आ रहा है इसके रेफरेंस पॉइंट, यानी कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं उसमें से जो इस वक्त इसका सेंटर पॉइंट है वो इसका रेफरेंस पॉइंट है, कि रोटेट हो रहा है, स्केल हो रहा है, मूव हो रहा है, तो अपने सेंटर पॉइंट को कंसिडर करके हो रहा है। आप चाहते हो किसी और पॉइंट से मूव, रोटेट और स्केल हो तो आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक हो गया, बात समझ रहे? मैं क्लिक करके आपको इसीलिए समझा रहा हूँ। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर पे होता है, आप इसे सेंटर पे ही रहने दीजिए। मैंने तमाम ही प्रॉपर्टी को दोबारा रिकॉल कर दिया है। अब हम इससे कर क्या सकते हैं, अगर मैं यहाँ इसको 90% हॉरिजेंटल छोटा करूँ और 90% वर्टिकल इसकी जो हाइट है उसे कम करूँ, और उसके बाद मैं इसको 45 डिग्री की जगह 30 डिग्री जो है वो रोटेट करूँ, और साथ ये चाहूँ कि ये ऑब्जेक्ट ना हो, मुझे इसकी एक कॉपी मिल जाए, तो मैं इसकी कॉपी ले सकता हूँ जनाब। और उसके बाद मैं अगर कंट्रोल डी की प्रॉपर्टी को यूज़ करता हूँ तो देखिए क्या खूबसूरत सी मेरी एक शेप जो है वो डिज़ाइन हो गई है। ठीक है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, ये काम तो हम डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में भी कर रहे थे जनाब, वहाँ हम इफ़ेक्ट लगा रहे थे, तो वो हमारा एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही था। लेकिन कंट्रोल वाई करके जब आप इसे देखोगे तो आप ये देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन चुके हैं आपके डायमंड स्क्वायर के। उसने क्या किया है, यहाँ क्या प्रॉपर्टी अप्लाई की, आपकी पहली शेप ये थी, जब आपने उसे प्रॉपर्टी दी ये वाली कि 45 डिग्री रोटेट हो और 10% जो है उसकी स्केल डाउन हो जाए, उसकी हाइट भी और उसकी वेट भी ये हो, और आपने कहा एक कॉपी दो, तो इसकी कॉपी 10% कम मुझे यहाँ मिली। फिर मैंने क्या किया, कंट्रोल डी की, तो वही प्रॉपर्टी दोबारा अप्लाई हुई। तो इस तरह कंट्रोल डी होते होते मुझे मेरी ये एक शेप मिल गई। बात समझ में आई? मैं जल्दी से दोबारा बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं आपकी यही शेप हो, आप स्टार शेप लीजिए यहाँ पे। ठीक है, मैंने स्टार बनाया है और मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म ईच पे आ रहा हूँ, और इसको मैं कह रहा हूँ ये 95% जो है इसका साइज़ हो जाए प्रोपोर्शनली तौर पे, और इसकी जो रोटेशन है वो 25 हो जाए, और मुझे इसकी कॉपी मिल जाए। कंट्रोल डी करें, आप देख रहे हैं आप। अब आप बात समझ गए होंगे कि बेसिकली यहाँ पे इफेक्ट नहीं लग रहा है, हर ऑब्जेक्ट की कॉपी होती जा रही है। अब आपको इसको अगर एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप इसे ग्रुप कर लीजिए। ठीक है, ठीक हो गया जनाब।
साथ और हम इससे क्या और इसमें बेसिक फ़र्क क्या है, अभी मैं आपको बेसिक फ़र्क समझाता हूँ इसका। मैं पहले इसको भी ग्रुप कर लूँ, ग्रुप, और इसको हम, इसको भी मैं छोटा कर दूं यार, बहुत बड़ा है, आर्ट बोर्ड की सारी जगह ले ली इसने, ठीक है। और इसको भी हम छोटा करके यहाँ रख देते हैं। ये शेप बिगड़ी नहीं है, अगर आप इसे जूम करोगे तो ये वही शेप है, ठीक है, क्योंकि हमारे स्केल, कॉर्नर और इफेक्ट पे चेक लगे हुए थे जनाब। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे फर्ज कीजिए एक एलिप्स बनाऊं, ठीक है, बल्कि एलिप्स नहीं, रेक्टेंगल ही ड्रॉ करते हैं, फिर फर्क बताना है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म का। और अब मैं इधर जा रहा हूँ, इफेक्ट, डिस्टॉर्ट, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। तो जनाब यहाँ देखें, ये मुझे कॉपीज़ का एक ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, जो मुझे ये लाइव रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है कि मैं जो भी यहाँ पे चेंजेस करूँ, 90, इसका एंगल 20, और इसकी यहाँ पे अब मैं जैसे कॉपी लेता जाऊँगा तो देखें मुझे एक लाइव रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, हो रहा है शो। अगर मैं इसका यहाँ पे फिल बंद कर देता तो आपको तमाम ही उसके वायर फ्रेम नज़र आ रहे होते, लेकिन मैं राइट क्लिक करता हूँ, ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, ट्रांसफॉर्म ईच, तो मुझे यहाँ वो लाइव रिजल्ट की फैसिलिटी नहीं है, मुझे एक ही कॉपी लेनी है, मतलब वो मेरे इस ऑब्जेक्ट की मुझे एक ही कॉपी देगा। जो हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं वो डुप्लीकेट ट्रांसफॉर्म करके कर रहे हैं, कंट्रोल डी करके। तो यहाँ मैं जो भी प्रॉपर्टी अब इसे दूंगा, जैसे अगर मैं इसे 20 कर देता हूँ, ठीक है, और अब मैं इसकी क्या कहूँगा, यहाँ पे एक कॉपी लूँगा। अगर ये कॉपी मुझे सेंटर वाले पॉइंट को कंसिडर करके नहीं चाहिए तो मैं टॉप वाले पॉइंट को कंसिडर करके कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल डी कीजिए, ये देखिए आप। तो कुछ इस तरह से वो आपकी उस वैल्यू को कॉपी करके दे रहा है और वहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, एक तो लाइव रिजल्ट मिल रहा था और वो एज अ इफेक्ट हमें मिल रहा था। तो अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट के ऊपर भी कोई इफेक्ट लगाना चाह रहे हो, जैसा हम कि मैं यहाँ पे अगर एक स्क्वायर बनाऊं, सॉरी पहले मैं इसके फिल को बंद कर दूं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। ठीक हो गया, मैंने इस फिल को बंद कर दिया। यहाँ पे इसे सेलेक्ट करते हैं, इसकी मैं एक कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल डी 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 कर लेते हैं और इस सब को सेलेक्ट करके मैं नीचे ला रहा हूँ, जैसे हमने ट्रांसफॉर्म में करके देखा था, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, और कंट्रोल डी। अब मेरे पास ये इतनी सारी शेप में मैंने इन सबको सेलेक्ट किया है, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म ईच। तो जनाब यहाँ पे जो पुरानी मेरी वैल्यू थी वो यहाँ पे आ रही है, इसे सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ मेरे 20% जो है वो इसका एंगल रोटेशन का आ रहा है। लेकिन यहाँ देखें साथ एक ऑप्शन आ रहा है रैंडम। देखिए रोटेशन 20% से ही होगी, लेकिन फिर क्या होगा, रैंडमली रोटेट कर देगा ये, मतलब ये अभी सब एक ही सीक्वेंस में रोटेट हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ रैंडम पे चेक लगा दूं तो आप देखें तमाम ही आपस में रैंडमली जो है वो रोटेट हो गए, किसी की भी जो एजेस हैं वो एक दूसरे के सिमिलर नहीं हैं। तो ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी थी, ये आपको बतानी थी। और साथ अगर आप इसे सेंटर पे इसका कंसीडर पॉइंट कर दो, सॉरी कंसीडर, हाँ कंसीडर पॉइंट, असल में वो सेंटर पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट को कंसीडर करता है, तो मेरे मुंह से निकल गया कंसीडर पॉइंट। तो भाई ये था बेसिक फर्क डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में। वो एक इफेक्ट है आपका, और ये यहाँ पे आप सिंगल एक ऑब्जेक्ट या मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्केल अप कर सकते हो। इस तरह से मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्केल अप हो रहे हैं आपके, वर्टिकली हो रहे हैं, ठीक है, और साथ में रैंडम में चेक है तो कुछ हो रहे हैं अपनी मर्जी से, कुछ नहीं हो रहे हैं। इनमें आपको मूव करना है, इन्हें एक दूसरे से वर्टिकली करना है, तो वो भी आप इसमें इस तरह से कोई भी क्रिएटिविटी ला सकते हो। अगर ये रैंडम पे चेक नहीं होता तो ये फिर एकदम ऐसे ही वैल्यू के साथ ही आपको नज़र आ रहे होते, जैसे कि प्रोपोर्शनली तौर पर। रैंडम कर दिया आपने तो वो इस तरह से हो गए, ठीक है। आपको इनकी कॉपी चाहिए, कॉपी लेने, रिफ्लेक्ट करके कॉपी चाहिए तो रिफ्लेक्ट पे क्लिक कीजिए और कॉपी कर दीजिए। तो यहाँ पे उसको रिफ्लेक्ट करके उसने उन्हीं शेपों की कॉपी आपको दे दी है, लेकिन आपकी एक्चुअल शेप यहाँ पे देख रहे हो आप मौजूद है, ये इसने इसको रिफ्लेक्ट करके कॉपी करके दी है। तो इस तरह से अगर आपको कुछ डिज़ाइनिंग करनी हो तो ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म ईच का सहारा ले लीजिएगा। उम्मीद है आपको ट्रांसफॉर्म
और ट्रांसफॉर्म ईच समझ आ गया होगा और डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म इफेक्ट का फर्क भी समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।